हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम वजाहत है। बनाना यार मेक इन इंडिया ने पकड़ी उड़ान, चाइना ने माना भारत की उड़ान का लोहा। हाँ भैया, ये बात हो याद सच है। मेड इन इंडिया जो चला हुआ है, इसने तो चाइना को भी वक्त डाले हुए हैं। वही ना हाँ। वक्त डाले हुए। अब देखते हैं चाइना ने किस तरह से भाई साहब इंडिया का इस उड़ान का लोहा माना है, जो मेक इन इंडिया चाह रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत मेडिकल और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट ने चीन और अमेरिका तक को हैरान कर दिया, क्योंकि अब भारत ने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में एक ऐसे देश को पीछे छोड़ दिया जो कभी भारत से साइंस के मामले में आगे हुआ करता था। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके विदेश मंत्री की तरफ से सामने आए बयान हैरान करने वाले हैं, जिसके तहत अचानक से मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर एक पॉजिटिव बयान दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार G20 देश में मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में भारत ने अब ब्रिटेन को पीछे करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया। बता दें कि मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किसी भी देश के अंदर हो रहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांसमेंट को परखने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, जिसके तहत जिस भी देश में जितने मेडिकल पेपर रिसर्च पब्लिश किए जाते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मेडिकल रिसर्च का इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मतलब है कि उस देश में अलग अलग वैक्सीन, दवाई और बीमारियों को लेकर रिसर्च जारी है, जो दुनिया भर में मेडिकल एडवांसमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने का काम करेगा। इसको लेकर लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022 में 2,78,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जबकि इसी साल ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ 2,38,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह जानकारी चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दी गई और ग्लोबल टाइम्स ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर भारत की इस उपलब्धि की तारीफ भी की। साथ ही नीदरलैंड की एक प्रकाशन संस्था की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि साल 2012 से लेकर 22 के बीच में भारत के मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की विकास दर 9.7% थी, जबकि ब्रिटेन जो पहले तीसरे स्थान पर आता था, उसकी विकास दर सिर्फ 1.9% की रही। इसी दौरान चीन ने मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में 9.3% की ग्रोथ रजिस्टर की, तो अमेरिका में सिर्फ 0.5% की ग्रोथ ही देखी गई। इन आंकड़ों से ये बात साफ है कि भारत ने मेडिकल रिसर्च करने के मामले में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया और हमने साल दर साल काफी मजबूती से इसमें निवेश किया, जिसकी वजह से आज भारत मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है। भारत से ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही मौजूद है। बता दें कि G20 के देश दुनिया में पब्लिश होने वाले 75% मेडिकल रिसर्च पेपर के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें भारत अब तीसरे स्थान पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की फार्मेसी और मेडिकल सेक्टर कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ का लोहा चीन और अमेरिका जैसे देश मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट से हमें जितनी खुशी हो रही है, उतनी हैरानी हुई है, क्योंकि भारत का मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ ही रहा था। जब कोरोना आया, तब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश खुद को ही वैक्सीन सप्लाई करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, जबकि भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। बता दें कि साल 2030 तक भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर $130 बिलियन का हो सकता है, जिसे सपोर्ट करने के लिए ये मेडिकल रिसर्च पेपर की ग्रोथ काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट मालदीव को लेकर है। दरअसल हाल ही में भारत ने मालदीव में हालात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था और मंजूरी दी, जिसके तहत मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और कई जरूरी उत्पाद की सप्लाई की जा सके। बता दें कि इससे मालदीव के लोगों को काफी मदद मिलेगी और वहां भूखमरी जैसे हालात नहीं बनेंगे। कुछ समय पहले ही पानी की कमी की वजह से चीन ने मालदीव को पानी डोनेट किया था। ऐसे में अब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत पर दिए गए अपने बयानों को लेकर फंस गए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के इस कदम की तारीफ की और हमें धन्यवाद कहा। इसके बाद मालदीव के लोगों ने अपने ही विदेश मंत्री का घेराव शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भारत के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों को याद दिलाया और कहा कि उन्हें अपना इंडिया आउट कैंपेन नहीं भूलना चाहिए, जिसमें मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे और अब सत्ता में आने के बाद वे भारत की मदद को लेकर हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और मालदीव के इंटरेस्ट को
नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना भविष्य की सोच रखे हुए उन्होंने भारत के साथ अपने खराब संबंध कर दिए और चीन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि चीन पर भरोसा करने वाले देश का आज क्या हुआ है। उदाहरण के लिए हम श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर फंसता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ बर्ताव किया, क्या उसके बावजूद भी भारत को मालदीव के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का भारत को नहीं करना चाहिए? सीधी सीधी बात है। भारत ने जिस तरह इनको डंडा दिया हुआ था उसी तरह भारत है। ये मरेंगे ना कुछ, ये तब इंसान के बच्चे बनेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो है ना, खास तौर पे मुस्लिम्स, ये बड़े वो किस्म के हैं। वजह सलातिन नहीं है ना, उसमें इंसानियत है। ये बात मुसलमानों में से वो चीज नहीं वही है ना। लेकिन भाई दूसरी तरफ भारत ने मेडिकल फील्ड में आज भाई रिसर्च के मामले में आज यूके को पछाड़ दिया, दुनिया का तीसरा देश बन गया। और भाई ये चीज भाई चाइना ने अनाउंस किया, ये चीज चाइना ने दुनिया को बताई है कि आज दुनिया में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिसर्च के मामले में देश बन गया। यानी चीज वो करो कि दुश्मन आके तुम्हारी तारीफ करे। और आज चाइना ने वही काम किया कि जैसे इंडिया ने झंडे गाड़े, उन्होंने आगे दुनिया को बताया कि भाई भारत ने ये काम ये देख, चाइना इंडिया की आपस में लगती नहीं है, फिर भी अनाउंसमेंट की है। वो देखो ना। और भाई रिसर्च भाई वाकई में भारत इतनी कर रहा है कि भाई इतने ज्यादा रिसर्च है, मतलब कि भाई साहब यूके तो इसके करीब ही नहीं पटक रहा। नहीं, अमेरिका जैसा नहीं पटक रहा। जितनी रिसर्च जितनी इंडिया में हो रही है बीमारियों के वही ना भाई, नई दवाइयां निकाल रहे हैं, नई रिसर्च कर रहे हैं भाई। बना इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट ने यार दुनिया में किया हुआ क्या है। वजह मिसालें सामने, कोरोना में वैक्सीन के सामने 2 महीनों के अंदर निकाल के बीमारियों का इलाज लोगों को सप्लाई शुरू कर दी। क्या भाई दुनिया याद नहीं है, 2 महीनों में 150 देशों को दिए। इसमें कोई शक की बात आप अंदाजा लगा दे इंडिया मेडिकल के शोबे में कितना आगे और कितना जहाज चौका है। इसको पकड़ना किसी मुल्क के पास की बात भाई। जब इतनी बड़ी बड़ी यार, मैं भाई तू सोच, यूरोप जैसे मुल्क को टक्कर देना मेडिकल के शोबे में, वो भी इंडिया जैसा देश। बिल्कुल, आपने अंदाजा लगा ना किधर जा रहा है। अंदाजा ही तो नहीं लगाया जा सकता इस चीज का कि इस टाइम इंडिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ा है हर मामले के अंदर कि भाई एक चीज इंडिया की कवर करो तो पता लगता है इंडिया दूसरे मामले। यही बात। अब देखो कि रिसर्च के मामले में आज इंडिया दुनिया का तीसरा देश बन गया। यूके जिन देश ने भारत पे राज किया, आज इंडिया उसी के पिछवाड़े पे लाते मारा, कब्जा किया भाई। देखो उधर ही भाई आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बैठा हुआ, वो ये प्राउड की बात है कि उस देश पे आज इंडिया ने कब्जा किया। आज उस देश को इंडिया धो रहा है, बिल्कुल। और ऐसा धो रहा है कि भाई वो देश इस टाइम रो रहा है कि भाई साहब ये क्या, ये इंडिया वही देश है जिसपे एक टाइम पे हम गोरों ने कब्जा किया। और तीसरे चौथे पे इकॉनमी भी थी ना, याद है यूके की, बिल्कुल। और उसको पे छाड़ के यार मैं कहता हूँ इस टाइम इंडिया ने यूके की सही कह के ली भी, मतलब कि यूके को कहीं इंडिया खड़ा ही नहीं होने दे रहा, नहीं ना किसी शोबे में भी, किसी शोबे में। ये देखो उसके जहाज इधर आए मेंटेनेंस के लिए आ रहे हैं, यूके के और भाई अमेरिका के। और आज एक नेक्स्ट लेवल चीज हुई है ऊपर से भाई, जो मुजू की सरकार ने भारत को थैंक यू के बोला, उनके लोगों ने उन्हीं की लताड़ लगाई कि गधे के बच्चों, जब तुम लोगों ने इनके कदमों में गिरना था तो तुम लोगों ने हेकड़ी किस बात की दिक्कत। मैं कहता हूँ सही किया कि वहां के लोगों ने इनको धोया ताकि इनकी अकल ठिकाने यार इनके बहुत मदद करता वही नहीं, क्योंकि वहां का लोग भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के साथ क्या हर चीज जाती है, खाने पीने के सब कुछ जाता है। उनको भी महंगाई हुई है ना, उनकी भी एहसास आया है कि हमारी हुकूमत ने गलत फैसले किए हैं, इंडिया से पंगा लेके गलत फैसला हुआ, तभी तो वो आज उनको धो रहे हैं भाई साहब। आज इंडिया को कसम से दो बड़ी कामयाबी मिली है। एक तो भाई मालदीव के लोगों ने उल्टा उनको धोया है, और दूसरा आज इंडिया मेडिकल के रिसर्च के मामले में भाई टॉप पे। बिल्कुल यार, ये होती है कामयाबी कसम से। इधर ही बड़ा खत्म करते तो